सब देवताओं को मंदिर है। एक गोवर्धन नाथ ऐसा देवता है जो 24 घंटे तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। बताओ है कि नहीं है? और 10 दिशाओं में खड़ा है। किधर से भी आ जाओ तुम, तलेटी में गोवर्धन, किधर से भी आ जाओ, 10 दिशाओं में से किधर से भी आ जाओ, वहीं तुम्हें दर्शन दे देगा। काऊ मंदिर को ना बंद कर सके मंदिर है गिरिराजी बाबा के। बोलो कोई, सब जगह हमेशा अष्टयाम दर्शन यही देव, एक देवता यही है। इस समय भूमंडल पर 2 देव जो है प्रत्यक्ष देव है। उत्तर भारत में गोवर्धन नाथ और दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी। जिन व्यक्तियों ने अपनी नैनों से गोवर्धन नाथ की शिलाओं के दर्शन कर लिए हैं और तिरुपति बालाजी भगवान का दर्शन भी कर लिया है, तो निश्चित रूप से उसे भगवान की प्राप्ति होगी, उसे मुक्ति मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ऐसी महिमा है। ऐसो गोवर्धन नाथ है, हर मंदिर हर देवी देवता बंद है, जहाँ जिना बंद हुए, कभी भी नवा जा, कभी भी खिला जा, कभी भी कह जा, कभी भी बोल जा, कभी भी लगा जा। दिन में लगा जा, रात में लगा जा, कभी परिक्रमा लगा जा, पैदल लगा जा, दंडोती लगा जा, रिक्शा से लगा दे, काऊ से लगा दे। बोले राज महाराज की जय। ऐसो गोवर्धन नाथ दयालु देवता है। सारे ब्रजवासी रोदन करने लग गए, कन्हैया हमें तो ब्रज में ही बुलाए, हमें ना चाहिए बैकुंठ। ब्रज में आ गए। ए हो वेदना तो प्रचार अचरा प्रसार मांगू, जन्म जन्म दियो जाहि ब्रज बसो। ये उसी भाव का है। उसके बाद सब गोप नंद यशोदा सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। सबके सब प्रसन्न हैं, जय हो रही है। अब शरद ऋतु पूर्णिमा की रात्रि 16 कलाओं से चंद्रमा आहा दिव्य रूप में सुंदर यमुना जी कल 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 बह रही हैं, झरने झर रहे हैं, मोर नच रहे हैं, गाय चर रही हैं। उसी बीच में भगवान का मन हुआ कि अब महारास करना चाहिए ब्रज में। अब वो पूर्ण फल की प्राप्ति मेरे समस्त ब्रजवासियों को होनी चाहिए, वो समय आ गया। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। योग माया का आश्रय प्रभु ने लिया। लोग कहते हैं ये योग माया का नाम क्या है, तो रसिक जन कहते हैं ये राधा रानी का ही आश्रय श्री कृष्ण ले रहे हैं रास की लीला के लिए। प्रभु को भी जब रास करने का मन होता है, समस्त भूदेवों को आनंदित करने का मन जब प्रभु बनाते हैं, तो प्रभु को भी श्री किशोरी श्री राधा रानी वृषभानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी का आश्रय उनको भी लेना पड़ता है। इनके आश्रय सब है और जे राधा रानी के आश्रय हैं। ये वो भजन गाते हैं ना ब्रजवासी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। तो ये गुलाम शब्द तो हटा दो, गुलाम शब्द ठीक नहीं है, कोई अपना व्यक्ति गुलाम नहीं बनाता। सुन बरसाने वाली
पुजारी तेरो बनवारी, बनवारी हाँ गिरधारी, बनवारी हाँ गिरधारी, अरे सुन बरसाने बारी, पुजारी तेरो बनवारी। खूब गाया है, ब्रज को रसिया है, बड़ा सुंदर है। तो किशोरी का आश्रय मानो योग माया मुपाश्रित, मानो किशोरी का आश्रय ले लिया है। अपने अधरों पर बंसी लगाई है। ये बंसी कौन है? कृष्णोपनिषद में वाक्य आया है, वन अस्तु स्वयं रुद्र। श्री कृष्ण की बंसी भगवान शंकर ही हैं। शंकर ही प्रभु के अधरामृतों का पान करने के लिए बंसी रूप में अवतरित हुए हैं। वन अस्तु स्वयं रुद्र। ऐसी तान छेड़ी राम जी। धीर समीरे यमुना तीरे, ए बसत बने बनमाले, पीन पयोधर मर्दन कर, चंचल कर योगशाली। उस धीर समीर यमुना के तीर बंसी के वट पर प्रभु ने ऐसी बंसी छेड़ी, ऐसी बंसी छेड़ी, ऐसी बंसी छेड़ी कि जो जो गोपी जब बंसी को सुने राम जी, वो अपने काम धाम को छोड़ नहीं दे, छूट रहा है, अपने आप छूट जाता है, धरा का धरा रह जाता है। एक गोपी के जीवन की तो लीला कहते हैं कि वो अपने ससुर को सब्जी देनी थी, दबा सब्जी दे जा रही थी देने के ताई वाई समय मुरली की तान सुनी है, तो सब्जी है तो डाले आई गऊ के सामने, गौ माता के सामने, और गौ माता के भूसा को जाके और ससुर के सामने पटक दियो। जो पैरन की थी चुनरिया वो ऊपर और ऊपर की नीचे पहन ले। होटन की चीज आंखों में, आंखों की चीज होटन में लग गई। सब समझ गए? अब ये कब होता है? जब व्यक्ति को अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध न रहे, भान न रहे, तभी तो ऐसी घटना होती है। ये गोपियों के साथ में हो रहा है। डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, लखत है प्रमुद तहीं यदुराई, तिरवंगे है भेनु बजाई, सुन गोपी आतुर उठ धाई। निसम्य गीत तदानं वरदनं, ब्रजः ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्योन्यमालक्ष्य तोध्यमा, सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। अब तो इनके सारे मन की वस्तुएं चुरा ली। लहंगा पहरो शीश पे, दई चुंदरी पाम। अब देखो चुंदरी पाम में डाली जाती है कि शीश पे? लेकिन उल्टा हो रहा। लहंगा पहरो शीश पे, दई चुनरी पाम, पतियन के रोके ना रुकी, पतियन के रोके ना रुकी, ये तो छोड़ चली घरवा, छोड़ चली घरवा। भैया ऐसी स्थिति, सारी गोपियां कांत रूप में श्री कृष्ण को मान रही हैं। अब परीक्षित जी ने कह दिया, प्रभु ये गोपियों का जो कर्म है थोड़ा कहीं निंदनीय नहीं लग रहा? पति के होते हुए और दूसरे पुरुष में पति भाव देखना, ये एक स्त्री के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा कलंक है ही नहीं। इससे बढ़कर कोई दूसरा कलंक नहीं है। और कलंकों से तो छूट सकती है स्त्री, लेकिन इस कलंक से तो छूटने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है।
कोई औषधि है ही नहीं, कोई चटनी चूरन है ही नहीं जो जा बीमारी को खत्म कर दे, या कलंक को दूर कर दे। ये तो भोग भोगना ही पड़ेगा। बुरे मानने वाली बात नहीं है, लेकिन जिनका सौभाग्य बीच में ही खंडित हो जाता है तो वो निश्चित रूप से उनके जीवन की पूर्व जन्म की घटना यही पाई जाती है कि कहीं ना कहीं किसी जन्म में उन्होंने कोई ना कोई अपराध किया, कहीं किसी को धोखा दिया। उसका परिणाम है कि आज तुम्हारा भी अखंड सौभाग्यवती तुम नहीं रही, तुम्हारा सौभाग्य खंडित हो गया। कहीं ना कहीं अपराध ही निकल के आता है। मानस जी में तो स्पष्ट भाव है, यदि गुणता से आप मानस जी को पढ़ेंगे तो। हम अपने मन की बात तो कभी कुछ कहते ही नहीं भैया, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही क्या है। अस्तित्व तो आज आप लोग अपने अपने घरों से, यहाँ से भी जमुना विहार कॉलोनी से माताएं आई हैं और दूर दूर से जो भक्तजन आए हैं, तो हमारे लिए थोड़ी आए, हमें सुनने के लिए थोड़ी आए। हम तो कल के बाद में भी यहाँ बकेंगे तमाम, देखकर कोई सुन ले आ जाए, कोई ना सुनेगा, खड़ा ना होगा हमारे पास में। नहीं, हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है, क्यों खड़ा होगा? अस्तित्व तो इस भागवत पुराण का है, भगवान का है, वेद का है, शास्त्र का है, संतों की वाणी का है, गुरुजनों की वाणी का है, और आप उसी का पान करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारे मन की बात तो है ही, चलेगी क्या सो अपने मन की बात कहें। तो ये जो कांत मान रही हैं गोपियाँ श्री कृष्ण को, ये क्या उत्तम हैं? फिर इनकी निवृत्ति कैसे होगी? तो इसका समाधान किया कि कामं क्रोधं भयं स्नेह मैक्यं सौहृदयमेव च नित्यं हरौ विदधतौ यान्ति तन्मयतां हिते। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, ये चर्चा तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम तो सब कुछ जानने वाले हो। तुम जो अज्ञानी जीव हैं जो आएंगे, उनके लिए ये प्रश्न करके तैयार कर रहे हो कि ये उत्तर जरूर मिल जाए। श्री कृष्ण को क्या तुम पति के रूप में देख रहे हो? क्या नर रूप में देख रहे हो? इस समय जो प्रेम गोपियों का है, क्या ये नर में है? क्योंकि ये कर्म बंधन नर रूप में, नर में और संसार के बीच में जो कर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, संसार के और नर के बीच में जो भावित होकर जो कर्म होता है, वह कर्म बंधन ही प्रारब्ध बनता है और हमें भोगना पड़ता है। लेकिन जब भक्त और ईश्वर के बीच का जब संबंध हो जाता है, तो उसमें जो कर्म होता है, वो कर्म जो है हमें बंधनों में बांधता नहीं, अपितु हमारे बंधनों को, अशुभ बंधनों को भी नष्ट करके वो हमें बंधन मुक्त कर देता है। तभी तो हम पूजा पाठ, कथा कीर्तन, स्वाहा आह ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब इसलिए करते हैं कि अच्छे अच्छे कर्म करने से जो बुरे कर्म हमसे बन गए जाने में अनजाने में, अब उनका पाप न लगे प्रभु, और हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, आगे के लिए कोई पाप करने की हमारी बुद्धि सोचे भी ना। इसलिए हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, उन अच्छे अच्छे कर्मों से अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो काम से, चाहे क्रोध से, चाहे भय से, कैसे भी सही श्री कृष्ण का यदि याद कर रहा है और उनके लिए कोई भी भाव रख रहा है, वो भाव जो है अचल है, अटल है, अमर है, वो कलंकित करने वाला नहीं है। यदि कलंकित करता तो बाबा कबीर, जिनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े ज्ञानी धराशायी हो गए, उन बाबा कबीर ने भी गोपियों को अपना प्रेम गुरु स्वीकार किया। ऐसे बाबा जो सदैव निराकार की चर्चा करते रहते थे, उन्होंने भी जब गोपियों के और भगवान के प्रेम को सुना देखा, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी प्रेम की गुरु गोपी हैं, ये ब्रजंगना हैं, ब्रज की रहने वाली माता हैं, ये हैं मेरी गुरु। इन्होंने मोकू प्रेम सिखाया हो कि प्रेम कहाँ होवे जीवन में।
ये दिल्ली बम्बई कलकत्ता और जो बड़े बड़े शहर सिंगापुर लंदन वगैरह ये तो हम प्यार कराना सिखा रहे हैं। हमें प्रेम कराना तो केवल ब्रज ही सिखा सके, गुरुजन ही सिखा सके, माता पिता ही सिखा सके, ये कथा ही सिखा सके। नित्यम हरो विदधतो यांत तन्मया ही तेहा। ये तन्मयता तो इनकी चिंगारी लाएगी समाज में। आहा, आप इसमें राजन दोष न देखें। समाधान हो गया और भगवान के सामने असंख्य गोपियां रात मध्य रात्रि में और खड़ी हो गई हैं। उनका हाथ जोड़कर प्रभु ने स्वागत किया और शब्द क्या बोला? महाभागा, राजा, और एक होता है महाराजा। तो गोपियों को राजा कह के नहीं बुलाया है, गोपियों को श्री कृष्ण ने महाराजा कह के स्वीकार किया है। सुनिएगा सुखदेव मुनि के वाक्यों में, स्वागतम वो महाभागा। स्वागत शब्द का अर्थ तो सब लोग जानते हैं ना, वेलकम। देखो सही शब्द है स्वागतम, ठीक लिखना चाहिए। फिर थोड़ा और हल्के में आ जाओ तो फिर क्या है? अतिथि देवो भव। बात बिल्कुल हल्के में चले जाओ तो क्या है? वेलकम, ठीक। और बिल्कुल रद्दी में चले जाओ, बिल्कुल गिर जाओ तो क्या लिख लो? कुत्तों से सावधान। घरों के सामने ये लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। पढ़ने वाला अपने आप समझ ले भैया, घर में रहने वाले अंदर रहने वाले कुत्ते हैं, बीच में मत चलाना। कुत्ता तो कुत्ता कब क्या कर दे। तो यही तो लिख रहे हैं, ज्यादातर यही लिखा मिलता है। शुभ लाभ तो तिजोरी में लिखते हैं लोग। श्री लक्ष्मी सदा करें सहाय। नहीं ठीक है। तो स्वागतम स्वागतम वो महाभागा, प्रियं किं करवाणवा, ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। देखो आओ 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 आओ, अच्छा लगे कि नहीं लगे? कोई हमसे कहे आओ आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, अच्छा लगता है। और ये पूछ ले क्यों आए, पहले तो करे आओ 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 और फिर बोल दे क्यों आए, तो माथा पकड़ के खड़े हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? खोपड़ी खराब हो जाएगी। है तेरी जा, हम पागल के तुम पागल। पहले तो कार्ड दे दिया आना आना आना, वो आगे तो पूछ रहे हो क्यों आए। पहले नौता दे दियो और बाकी बात पूछ रहे क्यों आए। ऐसा ही भगवान कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि भगवान की प्रत्येक लीला चिन्मयी होती है, हमारे तुम्हारे जैसी नहीं होती। भगवान की प्रत्येक लीला चिन्मयी होती है। ब्रूता गमन कारणम, गम न कारणम, बिना कारण के क्यों आई, क्या कारण है आपके आने का? और ये बात मैं कहता हूं राम जी प्रत्येक व्यक्ति से करनी चाहिए। भले ही 100 बार बुरी लग जाए। ये बताओ, ये जो 5 ब्राह्मणों का वर्ण हुआ है, यहाँ पूजा कर रहे हैं, अब इनसे हम ये बात पूछ लें, कह दें इनसे कि भाई आप क्यों आए हैं, और जे जा बात को बुरा माने, तो ये इनकी प्रॉब्लम है कि हमारी प्रॉब्लम है? इनकी रहेगी ना। भाई आप यहाँ आए हैं तो आपको ये ज्ञान तो होना चाहिए कि आप किसके लिए यहाँ आए हैं, तो आप तभी तो फोकस करोगे। पहले तुम्हें पता ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं, तो तुम फोकस क्या करोगे, क्या प्लानिंग बनाओगे अपने मन में, बताइए आप। तो बुरी लगने वाली बात नहीं होती है ये बात बिल्कुल सिद्धांतजनक भगवान पूछ रहे हैं, कर रहे हैं। आप अपने घर में एक मिट्टी का घड़ा भी लेने के लिए जाते हैं तो उसे ठोक ठोक बजा बजा के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कहीं से कहीं कोई तिरको विरको तो ना, नहीं तो का मतलब कौन आए बोलो।
तो भगवान अपनी शरण में लेंगे तो आपको ठोकेंगे बजाएंगे नहीं, आपकी परीक्षा नहीं लेंगे। आहा, इतने सस्ते समझ रखे हैं क्या भगवान? इतने सस्ते भी ना है जितना तुम समझ रहे हो, गुरु को पूरा समझ रहे हो ना, पट्ट खा के और लटपटो से मुँह करके जाओ है मिल गए भगवान। वाह, ऐसे सस्ते भगवान ना है। बेउ ठोकेंगे बजावेंगे देखेंगे तब लेंगे अपनी शरण में। यजमान जो बंधु आते हैं, शिष्य मंडली आती है, ज्योति धाम सेवा समिति के सेवक आते हैं, तो उनसे भी पूछ सकते हैं हम लोग, भाई तुम क्यों आए हो? तो उसको ये पता तो होगा कि हम कथा सुनने आए हैं, यज्ञ करने आए हैं, पूजा करने आए हैं, गुरुजनों का दर्शन करने आए हैं, उनकी सेवा करने आए हैं। और जब ये पता ही नहीं से क्यों आए हैं तो वो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कारण पता होना चाहिए और कारण को पूछने वाला भी होना चाहिए। और जो कारण को पूछता है समझ लो परम हितैषी वही है जीवन में। तो कारण पूछ लेता है, भाई क्या है, क्या काम धाम है आपका, क्या भूमिका है आपकी इस संसार में, कि बस ऐसे खा लिए और फिर कर दिए, फिर खा लिए, फिर कर दिए, फिर सो लिए। ए तेरी जय। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्का धिक्का सब गाली दे रही है, बेकार है ऐसे को तो मुंह भी ना देखे जो बिना किसी कारण का पड़ा पड़ा रहता हो। हम जो करें कछु ना करो तो राम राम जपो, श्याम श्याम जपो। बोलो जब में मेहनत लग रही है, लोग कहते हैं कहा करें, काऊ लायक है ही ना है, काम ही ना मिल रो, फलान ना मिल रो, तो राम राम जप लो। बोलो श्याम श्याम जपो, जपो तो सही ना जपेंगे, काम तो मुक्ति रो है, करनो ना चाहे। जिनको नहीं करना होता है ना, उनके लिए कभी काम था ना है और ना रहेगा। और जो लोग लगनशील होते हैं, मेहनतशील होते हैं, जो करने की चाह रखते हैं, उनके लिए काम था, है और रहेगा। बोलो राधे राधे। रजन्य सा घोर रूपा, घोर सत्व निखेविता, प्रतियात ब्रजम ने हम स्ते हम स्त्री विहि सुमध्यमाः। सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में न डालो। और भी चर्चा भगवान ने यहाँ की है, लेकिन हम पहले ही से वो चर्चा कर चुके हैं। गोपियों ने बड़ी सुंदर बात कही यहाँ पर, हे नाथ आप सही कह रहे हैं, हम क्यों आई हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारा कोई भय करने वाला होगा, लेकिन देखो ये भयभीत करने का काम केवल संसार कर सकता है। बिल्कुल सोचो इस बात को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जबरदस्ती मान ले लग जाओ, जबरदस्ती वाली कोई बात ही नहीं है। और भजन पूजन पाठ कथा कीर्तन ये कोई जबरदस्ती का विषय वाकई में नहीं है, ये तो प्रेम का विषय है, आस्था का विषय है। जबरदस्ती कितने दिन करवाए लोग हैं। देखो जबरदस्ती कही के राम राम जब तो कैसे जब मालूम पड़ी के बगल वाले को खोपड़ी खोपड़ी और फोड़ फाड़ दो, नाक फाँक पर गिर पड़ा, टूट जाएगी नाक बेचारे की, नकटा और कर देगा, ऐसे मक्खी सी मारेगा। जबरदस्ती वाला डर के मारे बैठ गया। और प्रेम वाला जो व्यक्ति होगा उसकी तो बात ही अलग होगी। जब प्रेम से भगवान के सामने बैठकर जब प्रार्थना करेगा, कीर्तन करेगा, उसकी तो बात ही अलग होगी। तो ये थोपने वाली बात नहीं है भजन पूजन पाठ की। अंदर से विचार करो ना, बुद्धि भगवान ने दी है। देखो भय आज तक भगवान ने दिया,
भगवान ने कभी आके तुम्हें बुरा भलो बोलो, बुरे से बुरा कर्म कर दियो हमने, कभी आके कही कि तुम मारूंगो और कल तुझे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, भारी बुरे कर्म करता है। कभी कहा, कभी सूर्य भगवान ने प्रकाश देना कम किया? क्या तुमने बुरा कर्म कर दिया, चोरी करी है तुमने, अब तुम्हें चंद्रमा की शीतलता नहीं मिलेगी? कभी ये बात बोली क्या? कभी नहीं बोली ना। कभी भी तुम्हें डराया? कभी नहीं डराया। डराया किसने डराया बताओ, सब जानते हैं। डराया तो, धमकाया तो किसने? संसार ने, संसार के लोगों ने। इन्होंने हर जगह सूल चुभे, हर जगह जामों का मिला वहीं ठोक दिया। सुरंज ने सुआ ठोक दिया, सीधा बाला ठोक दिया। ये सब संसार करता है। तो गोपियां इसी का समाधान कर रही हैं। इसको कहते हैं भागवत में प्रणय गीत। प्रणय गीत 10 गीत हैं भागवत में। अब बताओ भागवत के गीत कितने को पता है? कहूँगा ना पता। और छज्जे ऊपर बोयोरी बाजरो बा में कहा गयो जाने राम जाने। अब बताओ खिल गयो फूल चमेली को। अब बताओ कितनी मूर्खता वाला शब्द है। आप विचार करिए, साहित्य का भी ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति को। लोग सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, बताओ विरोध नहीं कर रहे इस बात का। कैसा दुर्भाग्य। इससे सिद्ध हो गया कि समाज वाकई में अज्ञानी होती चली जा रही है। साहित्य का ज्ञान ही व्यक्ति के अंदर से चला गया। छज्जे के ऊपर तो बाजरा बुभ सकता है, कोई बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, मिट्टी डालो हो जाएगा। लेकिन बाजरे में बाजरा उगेगा, चमेली को फूल कैसे खिल जाएगा? अब बताइए, झूठी बात है कि नहीं है? कितने अज्ञान का भजे वो अब्बा पे नाच रहे हैं लोग, धम 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 कर रहे हैं बेढंगे रूप से। अरे राम राम। बताओ, इनका विवेक नष्ट हो गया। जो ऐसे भजनों पर नाचते हैं, गीतों पर, हम तो उन्हें उनका समझ लेते हैं कि इनका बिल्कुल बिल्कुल इन्हें ना आकूगान, ये बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति हो गया है, तब तो नाच रहा है। नाचता कहाँ है? जिस वस्तु को बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति नाचता है। जिस वस्तु को अच्छे से स्वीकार कर ले, खुश हो जाए, डूब जाए प्रेम में। जैसे हमारी कल सावित्री मैया, देखो मुंह में आतना जाके, मुंह में दांतना, पेट में आतना, लेकिन नाच कैसे रही, कमर कैसे मटकाए रही। मुझे तो डर लग रहा है कहीं लैपटॉप है ना फोड़ देगी। रामशरण की है जो लाइव चला रहे हैं, बहू को नाम रामशरण ही तो है। हाँ कहीं भैया हम अपन ऐसा ही हमें याद है, हमारी तुम्हारी एक ही बार की तो मुलाकात है, एक ही बार की मुलाकात में तुम खींचे चले आए। लेकिन लाला तेने सेवा करी, बाको फल है कि तू गोवर्धन बेटा है। चाहे हमने 5 मिनट का समय दिया, लेकिन इसने कथा के बाद में 5 मिनट ये कही, गुरुजी आना जरूर है। और उस समय आते समय भी भारी कष्ट हुआ। एक पेड़ तो हमारे आने से पहले ऐसा टूटा, एक दरोगा जा रहा था, कोई उसकी गाड़ी पे पड़ा और बोनट पे गिरा। तभी तो लेट हो गए थे आपके यहाँ आने से, और उससे पीछे ही हम थे। तो हमने अपनी भी चिंता करी, अपनी चिंता के साथ साथ में दरोगा जी से भी बोला, बोले बच गए कछु, अच्छे पुण्य थे तुम्हारे, कोई बड़ो काम बनेगा होगा तुमसे। वैसे काला कोट, खाकी कोट, सफ़ेद कोट, भारी बुरे कोट हैं ये। हालांकि इनका जो है, इनके बिना ऐसा संविधान ऐसा बन गया है कि इनके बिना काम भी नहीं चलता। जो लुटेरे हैं वो तो समाधान करने बैठ गए हैं, और जो समाधान करने वाले लोग हैं उनका कोई ठिकाना भी नहीं है, उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा। तो अब इनके बिना ऐसी स्थिति हो गई है कि इनके बिना काम भी नहीं चलता। वैसे जो भारी बुरे कोट हैं, सुनो, हाँ, इनके चक्कर में जो पड़े हैं ना, तो वो मरने के बाद ही छूटता है पीछे, जे समझे, ऐसा बोला जाता है। इनसे राम बचावे, इन कोटों से। ठाकुर जी की दया होती है तो वही व्यक्ति बचता है इन कोटों से। फिर भी इसके यहाँ गए हम, और भारी जाने अच्छी सेवा करी। कपड़ा लेके आयो, तमाम प्रकार की मिठाई रखी। बच्चा तो जाके दोनों आर्यन, इसकी बिटिया मैया, मैया तो यहाँ बेटी है बेचारी। और मतलब सामग्री का तो महत्व तो था ही। सामग्री के साथ में रामशरण जी आपके अंदर जो चपलता थी घर में बुलाने की संतों को, ब्राह्मणों को, वो चपलता देखने को बन रही थी। सुनो, केवल हम तुम्हारी मिठाई खाई, कुछ नहीं खाई ना, 1-2 ऐसे ही खा लिया बस। खाते क्या, भंडारों लेके आए, मालपुआ खा के आए, क्या खाते? तेरा भाव था, केवल तेरे भाव के गए तेरे घर।
उसी का फल है कि तू आज गोवर्धन नाथ की शरण में बैठ के ये यज्ञ कर रहा है। तूने गिरिराज जी को, ब्राह्मणों को नाश्ता करायो, नाश्ता ही तो था वो। और देख ले तो ठाकुर जी नाश्ता भी करा रहे हैं, राजभोग भी करा रहे हैं, शयन भी करा रहे हैं और सुला भी रहे हैं अपने घर में। सुला रहे हैं कि नहीं सुला रहे? तूने केवल नाश्ता कराया। उसकी महिमा इतनी है कि हमने नाश्ता कराया, वो हमें 3-4 अपना बढ़िया से सेवा कर रहा। ये ठाकुर जी की ही दया है, ठाकुर जी ही कर सकते हैं। इसलिए भैया मैं इस बात को भी कहता हूँ कि बिना सेवा के हमें तीर्थ का वास नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। और मैं कहता हूँ तीर्थ में हमें कोई कष्ट भी मिल रहा है तो वो कष्ट को मत मानो, वो कष्ट नहीं है। वो तीर्थ में हमारा पाप नष्ट हो रहा है। लेकिन तीर्थ छोड़ने की कभी भी भावना मत करो। हमारे गुरुजी तो कहते थे, एक बार हमने कहा मेरी महाराज जी गोवर्धन से जाने का मन क्यों हो रहा है? तो महाराज जी बोले पाप जो है बढ़ रहे हैं। बस 2 ही बात, वो फैसला जब पूरी बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं। बोले बेटा तीर्थ से बाहर निकलने का मन जिस व्यक्ति का हो रहा है तो निश्चित मान लो कि उसके पाप उसको ले जा रहे हैं और भी पाप बढ़ाने के लिए। 4 रूप हैं भगवान के, नाम, रूप, लीला। नाम आपको पता है, राम कहो कृष्ण कहो बात एक ही है। रूप आप देख रहे हैं, दानी राय ठाकुर को दर्शन कर रहे हैं, कितने सुंदर बैठे हैं, ठीक। लीला आप सुन ही रहे हैं, टूटी फूटी बाणी से जैसी मैंने सीखो भैया मुँह पे आवे सो मैं सुने रहूँगा। पारंगत तो कोई ना, वेद भी नेति नेति कह के विश्राम लेते हैं। पूर्ण तो कोई ना, पूर्ण तो ये है केवल, तो हम है ही ना, तो हम बनने की कोशिश क्यों करें? जो भी बन पड़ रहा है समय से। और धाम, ये धाम भी भगवान का ही रूप है। इन चारों में से यदि तुम्हें एक की भी प्राप्ति जीवन में होती है तो समझ लो कि आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति साक्षात्कार हो रही है, साक्षात्कार। लेकिन भगवान की कृपा, तीर्थ में तो चारों रूप में भगवान मिलते हैं। वो हमें चारों रूपों में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में? बताइए आप। नाम तो सुबह शाम लेते ही हैं। अभी बगल में कॉलोनी में बढ़िया सुंदर 24 घंटे का कितना सुंदर महामंत्र का कीर्तन हुआ। तो नाम रूप तुम्हारे सामने बैठे ही हैं, लीला सुन ही रहे हैं और धाम है ही है, धाम में बैठ के। तो चारों रूप में भगवान हमारे सामने प्रकट हैं, लेकिन फिर भी हमें अनुभव नहीं हो रहा। हमें वो प्रसन्नता नहीं हो रही थी, वो प्रफुल्लता नहीं हो रही है। घूम फिर के वही माया मैं तेरी में मन चला जाता है थोड़ी देर के बाद में। इसका क्या कारण हो सकता है भगवान? इसका केवल कारण है, तो वो कारण यही है कि केवल हम अपने कर्मों के कारण दुखी हैं। किसके कारण? बोलो, कर्मों के कारण। आज हमें चारों रूप में श्री कृष्ण मिल गए हैं, लेकिन फिर भी हमें सुख नहीं मिल रहा, सुख का अनुभव नहीं हो रहा। तो कारण क्या है? कारण यही है कि हमने जो कर्म कर दिए हैं बुरे, उन कर्मों का ख्याल बार बार आ रहा है और हम उनसे बाहर निकल नहीं पा रहे। शिशुपाल के सामने भी प्रकट थे कि नहीं थे? कंस के सामने प्रकट थे कि नहीं थे? लेकिन ये तो देख के दुखी बहु अपने कर्मों के कारण दुखी हुआ। भगवान ने थोड़ी भयभीत किया था कंस को, रावण को, इनको, सब अपने कर्मों का खेल है। तो भैया यही हमारे ऊपर भी सिद्धांत आता है, लगता है। गोपियां कह रही हैं मयेवं विभोर हति भवान गद तुम संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। हे भगवान, तुम घर घट बासी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर फिर भी तुमने कहे हैं तो सुन लो।
जो जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे माँ और बाप और भाई बंधु सगे संबंधी सब दुखी होंगे जब तुम्हें नहीं पाएंगे घर में, तो सुनो, ये सब जो इनका भय है, इनकी बाउंडेशन है, तो इनको हम छोड़ के आए हैं। हम इसलिए नहीं आई हैं कि हमारा ये फलाना काम है जाए प्रभु, ना ना ना, क्या हमारा ये बन जाए वो बन जाए, इसके लिए नहीं, हमारे तो आप बन जाओ, हम इसलिए आई हैं। आप बन जाओ हमारे। देखो सब कुछ था और सब कुछ चला गया और सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जो अपने चले गए वो थोड़ी आएंगे। बोलो राधे राधे। कमी है तो केवल अपनों की है कि नहीं, अपने की। और चाहे अपने भी 10-20 नहीं बनाने चाहिए, अपना अपना एक ही होता है। इसलिए भगवान ही को मान लो अपना, यही अपने हैं, बाकी के कोई अपना नहीं, यही अपने हैं। इनको ईमानदारी से अपना स्वीकार करो। तो संसार में जितने भी संबंध जो भय करने वाले हैं वो सब हमने छोड़ दिए। संतज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, उनको छोड़ते ही और तुम्हारे चरणों में आने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया है। और इतना अधिकार प्राप्त हो गया श्री कृष्ण, जो सर्व विषयास्तव पाद मूलम, संसार की समस्त आसक्तियों को छोड़कर और इनसे सबसे मुक्त होकर जब आपके चरणों का सहारा ले लेता है, तो ऐसी किंकरियों को आप छोड़ना भी चाहें, अपने से अलग विलग करना भी चाहें, तो भी आप ऐसी किंकरियों को अपने से अलग नहीं कर सकते। मानो ठेका कर दियो, कॉन्टेक्ट है गयो, पक्को साइन है गई, बात पक्की है गई। तुम अब चाहोगे भी तो भी हमें तुम अब अपने से अलग नहीं कर सकते। ऐसो अधिकार जमायो गोपियों ने श्री कृष्ण के चरणों में। इसे कहते हैं प्रणय गीत, इसे कहते हैं भागवत। भक्ता भजस्व दुर व ग्रह मात त्यज्यास्मान देवो यथादि पुरुषो भजेत मुमुक्षून। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। देखो, अधिकार मिलने के बाद में भी व्यक्ति को हमेशा अपनी स्थिति का ज्ञान अवश्य रहना चाहिए। हाँ, यहाँ भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। जैसे दया बिन संत कसाई और दया करी तो आपताई। एक महात्मा गंगा में स्नान कर रहे थे तो एक सामने से बिच्छू बह रहा था। अब दया बस बिच्छू बहते हुए देखा तो महात्मा ने कहा मर जाएगा, इसको बचाओ। अब कोई और चीज़ तो थी नहीं, तो अपने हाथ से ही उस बिच्छू को बाहर निकालना चाहते थे। तो वो जैसे बिच्छू को पकड़े, बिच्छू में तुरंत डंक मार दे, फिर बिच्छू छूट जाए। फिर दया आवे, फिर बिच्छू को पकड़े, फिर बिच्छू डंक मार दे, फिर छूट जाए, फिर दया आवे। बार बार कम से कम 10-20 बार ऐसी घटना हुई। तो एक बगल में कोई व्यक्ति मुँहबार जैसा नास्तिक व्यक्ति बैठो, आने के कार्य बाबा पागल है रहे हो क्या, तू या बिच्छू है बचानो चावे और जो बिच्छू तो में डंक मार दे, भाड़ में जान दे, या बिच्छू है भे जाने दे, काय को ये इतने दर्द सहन कर रहा है तू जाके ताई। तो महात्मा ने क्या जवाब दिया, बोले जब 80 ग्राम को बिच्छू अपना स्वभाव ना छोड़ रहा हो तो मैं 80 किलो को साधु अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूंगा। लोग कहते हैं कि आप कठोर बनो, आप फलाने बनो। अरे भाई, ये स्वभाव होता है। तो स्थिति का ज्ञान हमेशा रहना चाहिए कि गुरुजी हमें प्यार करने लग गए, अधिकार दे दिया गुरुजी ने, आओ जी कमरे में बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गुरुजी ने अधिकार दे दिया तो तुम गुरुजी बन जाओगे। मैं शिष्य हूं, मैं सेवक हूं, ये ज्ञान सदा रहना चाहिए। इस ज्ञान को जो जो भूला है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, उनको भी नाक रगड़नी पड़ी है। स्थिति का ज्ञान हमेशा रहना चाहिए।
स्थिति का ज्ञान बना रहेगा तो तुम्हारा पतन नहीं होगा, तुम्हें प्रेम और भी बढ़ता चला जाएगा। और जैसे स्थिति का ज्ञान नहीं रहा तो गुरुजी भी सोचेंगे ज्या व्यक्ति को भला मुंह लगाया बेकार, अब तो जो तो जब चाहो तभी फोन खटखटा देता है, टन टनन टनन टनन। एक रसिया तो ऐसा चेला पीछे पड़ा हमारे, भैया माँ ने हमारा सोना वो कर दिया खराब। और ये रुद्रमणि जी से ये और कह रहा था कि हमारा फोन नहीं उठाते हैं गुरुजी, क्या बात है? हमारा फोन विशेष नंबर से सेव किया जाए गुरुजी के फोन में, ये बोला, हमारे सामने ही बोल रहा है। गुरुजी के फोन में अभी करो, इसी समय करो, रुद्रमणि जी से बोल रहा है। रुद्रमणि जी ने कहा हाँ नहीं बिल्कुल, आपका विशेष नंबर में ही सेव कर दिया जाएगा नंबर, निश्चिंत रहें, आप चिंता ना करें। दे फोन दिन में लगाए थे 12 बजे, सुबह लगाए थे, कभी तो भाई के मोबाइल ने नींद खोली हमारी। हमने कही भाई ऐसे चलो, अब तो उस क्या मन में आती है ये बात, अरे बेकार दिया इनको नंबर अपना। काम के समय पे कोई व्यक्ति फ़ोन करे तो ठीक है, थोड़ा देखो फ़ोन करने वाले व्यक्ति के प्रति इतनी संवेदनाएं तो हमेशा रखनी चाहिए कि कौन व्यक्ति का नंबर है और किस समय क्या कर रहा होगा। भाई पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का आप समझ सकते हो, सुबह सुबह फ़ोन खटखटाओगे तुम तो सुबह सुबह तो भैया यूँ बताओ, जब आपके गुरु बने, आपने गुरु बनाया है तो झूठे कोई सही माला लेके तो बैठनी पड़ेगी 1 आध घंटा, तब तो गुरुजी माने जाएंगे। माला लेके ना पकड़े तो खा के गुरुजी मानेगा कोई है? तो अब यही समझ लो, तुम नाटक ही समझ लो, लेकिन 1-2 घंटा तो समय सुबह सुबह का जो होता है वो भजन का ही होता है। ये विवेक तो रखना चाहिए। अब ऐसा विवेक भी जो व्यक्ति नहीं रखता तो यही विचार आता है कि बेकार इसको नंबर दे दिया। तो स्थिति का ज्ञान रहकर यदि हम प्रकाश करेंगे अपने जीवन में तो पतन नहीं होगा। इसलिए गोपियों को देखो अधिकार भी जमा दिया, फिर भी क्या कह रही हैं, हमें जैसे भगवान नारायण अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं, मुमुक्षु जनों को स्वीकार करते हैं, हे श्री कृष्ण हम आपकी किंकरी हैं, हमें भी आप उसी प्रकार से स्वीकार करो, हमारा त्याग मत करो। विनम्रता देखो, हमारा त्याग मत करो, हाथ जोड़कर ये बात रखिए। प्यारे श्याम सुंदर, आप सारे रहस्यों को जानते हैं, भगवान ने समझ गए, गोपियों आपका समर्पण है। चलो अब हम महारास करते हैं। दो गोपी बिच बिच माधव। अब सारी गोपियां अपना श्रृंगार बिगाड़ के आई तो भगवान उनका श्रृंगार कर रहे हैं। कोई गोपी कहती है कन्हैया तेने ऐसी अटपटी बात कह दी, मेरे तो माँ सर में दर्द है नहीं लग गए हो। तो कन्हैया चमचम करके जाते हैं, वह गोपी के सर को अपनी गोद में रखते हैं और अपने कोमल कोमल हाथों से गोपी के सर को दबाते हैं। कोई गोपी कहती है मैं तो नंगे पांव दौड़ती आई, तेरी बंसी की तान को सुन के मेरे तो पैरन में दर्द है रहे हो। तो कन्हैया छमछम करके जाते हैं और उस गोपी के पैर को दबाते हैं। जो गोपियां श्रृंगार करके नहीं आई, श्री कृष्ण प्रेम में अपने हाथों से उन गोपियों का श्रृंगार भगवान कर रहे हैं। मानो उन्हें अखंड सौभाग्य पद प्रदान है, अखंड सौभाग्य पद प्रदान कर रहे हैं प्रभु, अपने हाथ से कर रहे हैं। लेकिन कई गोपी भाव ऐसो आयो है बीच में, प्रभु अंतर ध्यान, भाई तुझे अंतर ध्यान क्यों हुए? उसका कारण इतना सा आया कि कई गोपियां समझ बैठी देखो हमारे ऊपर लट्टू है के और हम जैसो कह रही हैं वैसो ही कर रहे हैं। ये जो भाव को भाव आया, देख ले पायर गर्दन ऐसे मारवाड़ी के निचोड़ के पेड़ पे चढ़ाऊंगा, खूब बोल रही है जिना देख रही कथाएं रही है। हरि शरणम। जबकि ऐसा नहीं था, और हम किसी की सुंदरता पे थोड़ी, हम तो भाव पे रिझते हैं।
और उसी समय राधा को लेकर भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। भैया सब जगह ढूंढा, अब तो कहीं मिले ही नहीं रहे। कई महात्मा कहते हैं कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? बोले चले कहाँ गए, गोपी बन के उन्हीं के बीच में डोल रहे थे। अब कोई व्यक्ति भेष बदल के हमारे बीच में आ जाए और हम बाहर ढूंढ रहे हैं बाहर, और बैठो घर में, तो गोपी बन के उन्हीं में छुप गए और गोपियाँ रुदन कर रही हैं। ऐसी तन्मयता। कृष्णो अहं पश्यत गतिम ललिता मित तन्मनाः। एक गोपी को तो तन्मयता आती है और कहती है आओ आओ आओ, मैंने सख्यासुर को मार दिया, मैंने अकासुर को मार दिया, मैंने व्योमासुर को मार दिया, मैंने गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया, मेरी शरण में आ जाओ। गोपी अपने आप को कृष्ण समझने लग गई। थोड़ी देर के बाद में ध्यान आयो, अरे तू कृष्ण ना है, वो तो हमें छोड़ के चले गए। पुनः गिर पड़ती है, पीपल से पूछ रही हैं और तुलसी से पूछ रही हैं, लता पताओं से पूछ रही हैं और गा रही हैं। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वास क्वास महाभुज। देखो भगवान को ढूंढने का जो मंत्र है वो यही है। हाँ, जिसको ऐसा लगे कि भगवान चले गए हैं, मिल नहीं रहे, तो वो यह मंत्र है, बोलो। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वास क्वास महाभुज दास्याते कृपणाया में सके दर्शय सन्निधम। बे पीर बनो मत नंदलाला, हम व्याकुल आश्रु बहाती हैं, अपराध हमारे क्षमा करो। अपराध हमारे क्षमा करो। कर जोड़े शीश झुकाती। किशोरी श्री राधा रानी ने विचार किया, ये कृष्ण हमें कहाँ लिए जा रहे हैं? मैं भी उन गोपियों से ज़्यादा देर तक दूर रही तो वो गोपियाँ मर जाएंगी, अपने प्राणों को छोड़ देंगे, और मैं जब तक उन गोपियों से नहीं मिलूंगी तब तक कृष्ण उन्हें दर्शन नहीं देंगे। सितम कर तू मुझको सताए चला जा, सितम कर तू मुझको सताए चला जा, पर अपना जरा सा बनाए चला जा। नहीं मैं कहती हूँ तुझसे, नहीं मैं कहती हूँ तुझसे, पर अपना जरा सा बनाए चला जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। सभी लोग कहो भाव से, हमारी गलियों में कितने नंदन आए जल्दी।
चुपचाप बैठ रोई, अपना नहीं है कोई, आकर गले लगा जा। अपना नहीं है कोई, आकर गले लगा जा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। बलिहारी यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। मन को रहूं मैं भारे, किसके जियो सहारे, किसके जियो सहारे, इतना मुझे बता जा। सीखे जियो सहारे, इतना मुझे बता जा। मेरा प्यार बन के
नजर से देखो, अपनी नजर से देखो, हमें देख राज प्यारी गलियों में मेरी दुनिया बदल रही है और बदल रहा जमाना, पर तुम बदल न जाना, पर तुम बदल न जाना। एक रात हम तो प्यारे तुम तो धनी हो मेरे, अपने भी दिन कटेंगे, अपने भी दिन कटेंगे, तेरे दर की छाप एक बार दे दो दर्शन, दिल की है के तमन्ना, पर दम निकल न जाए, पर दम निकल न जाए, तेरा इंतजार अब तो आजा
थे, उन्हीं में थे, पहचान नहीं पा रहे हैं। गोपी गीत गा दिया यमुना के किनारे बैठकर। जयत तेदिकं जन्मना व्रज सृजत इंदिरा सस्वदत्रयी दयति दृश्यताम अवकाश त्वयि धृता स्वतां त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते अस्फुल्कदाशिका वरदनिगणतो नेह किं वद विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसात् वर्षमादुताद वैर्धुनातलात् व्रसमयात्मजाद विश्वतो भया दशवते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान् खिल देहिनाथ अंतरात्मकम् विघ्न सारितो विप्सगुप्तये सक उदयवां सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृते भया कर सरोरुहं कान्तकामदं शिरस्य देहिना श्रीकर ग्रहम्। आज 19 श्लोक की यह गोपी गीत है और इसके भावों को सुनकर तो भगवान से रहा नहीं गया, बीच में प्रकट है गए। गोपियों ने जैसे ही कृष्ण को देखा निहारने लग गई। फिर क्या था, महारास हुआ। आहा, ये रास का वर्णन सुखदेव जी ने कैसा अद्भुत किया है। रासोत्सव संप्रवतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णे तासां मध्ये द्वैरुदयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठेस्व निकटम स्त्रियः। दो दो गोपी बिच बिच माधव, ऐसा दिव्य रास हुआ। इस रास को और श्री कृष्ण के और गोपियों के मध्य जो नृत्य चल रहा है, उस नृत्य को देखकर राम जी, जो स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं, देवलोकों की जो देवियां हैं, वो भी मूर्छित होकर ब्रजमंडल पर गिर गई हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, सब गलमैयाँ लेकर प्रभु के संग नाच कर आज अपने जन्म मृत्यु रूपी चक्कर से को समाप्त कर रहे हैं। रास हो वही रस, जो रस ही रस जिसमें हो वही तो रास है। जिसकी में रास समझ में आ गया और जिसके साथ में रास हो गया, आहा, उसका तो कहना ही क्या है। जन्म मृत्यु का चक्कर सदा सर्वदा के लिए समाप्त। वो भगवान शंकर आए हैं, बोले पुरुष रूप में रास में प्रवेश ना मिलेगा, स्त्री भाव में भावित होना पड़ेगा। और जो रास की जो स्त्री की बात है ना, जी कैसी स्त्री की बात है समझ लो। इस बात पे भी लोग तंच मार देते हैं नास्तिक। गोपी किसे कहते हैं? गोपी शब्द का अर्थ है गौवी इंद्रि कृष्णम रस तप्यवत इत गोपी। दसों इंद्रियों से श्री कृष्ण की ओर जो मुड़ गया हो वही गोपी है। स्त्री और पुरुष का इसमें कोई भेद नहीं है। हमारे ब्रज में तो तमाम पुरुष स्त्रियों का सखी भाव से और विचरण करते हैं। ब्रज में करते कि नहीं करते? आपने दर्शन भी किए होंगे। सखी भाव से वो अपना है पुरुष, लेकिन वो सखी बन गए हैं कृष्ण के लिए। भगवान शंकर भी सखी बन गए इस तत्व को पाने के लिए, गोपेश्वर रूप में प्रतिष्ठित हो गए। काम विजय प्रख्यापनार्थम से यम रासलीला, काम विजय पे प्राप्त करने के लिए भगवान ने महाराज की लीला की है। और भगवान सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित विक्रीणतम ब्रजवधु विरदम च विष्णोः श्रद्धान्वितो नु शृणुया दत्तवर्णयेद यः भक्तिं परां भगवती प्रतलभ्य कामं हृदो गमास्व पैनोत्यचरे चिरेण धीरः। जो इस रास के मंगलमय चरित्र को सुन लेता है श्रद्धा पूर्वक। शर्त क्या है? बोले श्रद्धा और विश्वास, ये शर्त है। ठीक है ना? शर्त को फॉलो आपने कर लिया तो फिर क्या होगा? बोले भक्तिम पराम भगवती प्रतलभ्य कामम, आपके समस्त काम विकार नष्ट हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की चिन्मयी पराभक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। भक्ति भी अलग अलग है ना।
जैसे क्लास 1 होती है, श्रेणी अलग अलग होती है कि नहीं होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है कि नहीं होती है, ऐसे ही भक्ति भी अलग अलग है। अब ये भी भक्ति है, ये ऐसी बात नहीं है। तन मन धन सब आवे और कष्ट मिटे तन का, बदले में दो पैसा की धुआं अगरबत्ती को ले धुआं ठाकुर जी मरे जा रहे हैं, भैया गा रहा है, सुख संपत्ति घर आवे और इतने से काम ना चलो, तो बोले तुम धुआं ले सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। अरे मर गए भाई, धन्यवाद। ये पैकिंग वाला खाना तूने खाया और बीमारी भगवान ले ले, भाई रे। तो जैसे चतुर ना है भगवान, तो जैसी भी बुद्धि ना है भगवान के अंदर हैं। तू ही बुद्धिमान है, तू ही चतुर है। अच्छा, चतुर जो व्यक्ति होता है ना, वो समझता है कि मैं सबको चतुर मूर्ख बना रहा हूँ, लेकिन सही बात तो ये है वो सबके बीच में एक मूर्ख बन के रहता है। बिल्कुल ये बात पक्की है। वो समझता है चतुर व्यक्ति अपने थोड़े लोलुपता के कोई काम कर ले, वो अपने जैसे जेब खर्चा बचा ले। कई लोग ऐसे हैं, बस में तो जाएंगे लेकिन वो सीट पे ना बैठेंगे, भले ही सीट खाली हो। कई बार तो कंडक्टर कह देता है अरे सीट पे बैठ जाओ, नहीं। बाद में भेद पता चलता है कि ये सीट पे बैठ क्यों नहीं रहे, तो उन्हें पता था सीट पे बैठेंगे तो पूरी टिकट ना कटानी पड़ेगी, खड़े होकर जाएंगे तो 2 4 5 कछु कम दे देंगे, लटक के चले जाते हैं। अरे तो ऐसी हंसने की बात तो ये तो तुम अपनी आंखों से देखते हो खूब है। और भी वाहन जाने वाले हैं, तमाम वाहन हैं, बहुत सुविधा है। देखो अर्जेंट तो एक एम्बुलेंस को मानो तुम, बस अपने एम्बुलेंस वाहन को, बाकी के अन्य किसी भी वाहन में अपनी जान जोखिम कभी मत डालो। ऐसी कोई अर्जेंट किसी के लिए नहीं है कि लटक के जा रहे हैं, कि जबरदस्ती घुस रहे हैं वाहन में। अब वही जो कौन सा महीना था, दीपावली से पहले की घटना है 1:30 बजे की जो ट्रेन थी, हाँ दीपावली से पहले की घटना। बस वाला उतर के और कंडक्टर उतर के भाग गया। वो हाथ जोड़ के कह रहा है भैया बस पुरानी है, बारिश हो रही है, ज़्यादा आप लोग सवारी इसमें बैठ जाओगे, नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पब्लिक ना मान रही, लड़ रही है बातें और उल्टी, कैसे ना ले जाएगा, कैसे चला, धक्का मार रही हो उसको। वो हमारे भले के लिए कह रहा है, बहाने कि एक काम करो तो तुम ही ले जाओ, मैं तो ना जा रहा, मेरे घर में तो भैया मेरे हैं माँ बाप, तुम्हें जल्दी पड़ रही है तुम जाओ। वो उठा रही, ये ऐसा काम क्यों करें भाई हम लोग, बता। जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, अरे कुछ धन ही तो खर्च होगा, तन है तो धन आ जाएगा, तन चला गया तो धन कहाँ से आएगा, धन धरा भी रह जाएगा। इसलिए विवेकशील होकर व्यक्ति को यात्रा अपने जीवन की करनी चाहिए। तो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इस रास के भाव में भावित जो व्यक्ति हो जाता है, उसे पराभक्ति मिल जाती है, उसके समस्त षड्विकार भगवान खत्म कर देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ब्रज माने मैं, ब्रज भी भगवान का ही नाम है। उसके बाद में सुदर्शन शंखचूड़ का आदि का उद्धार। युगल गीत बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है युगल गीत का, इसमें भी भगवान की अनेकानेक लीलाओं को गाया गया है। अरिष्टासुर का उद्धार, कंस को नारद जी ने चेता दिया, भले आदमी 11 वर्ष कुछ दिन के हो गए, जो कृष्ण बलराम है वही तेरा काल है, अभी नहीं मार पाया तो फिर कभी नहीं मार पाएगा, कुछ ऐसा कर जो उनको वो मर जाए। कैसे मर जाएंगे, बोले तू धनुष यज्ञ कर, उसमें सबको बोला, ब्रजवासियों को भी बोला, हो सके तो वह लाइटें बंद कर लो, यदि ज़्यादा कीड़े वीड़े हो रहे हो तो जा बंद कर दे, इसको बंद कर दो।
तो वहीं होंगे एक जगह ही, सही कह रही हैं, पूरे पानी इधर तो नहीं आएंगे। पाँच देना ही पड़ेगा जब हॉर्न बज रहा हुआ तो। हॉर्न काहे के लिए कह रहा है? इसको बंद कराओ, जनरेटर चलने दो।